हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टेक्निकल सिकंदर में। कैसे हैं आप सभी? आज हम इंट्रोडक्शन टू फिजियोलॉजी, जो हमारा टॉपिक था बायोमेडिकल इंजीनियरिंग सिलेबस का, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में कौन कौन से टॉपिक कवर होते हैं। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक जो है, आज हम उसी पे बात करेंगे। और ये टॉपिक जो है आप लोगों के कंपटीशन एग्ज़ाम वालों के लिए भी कवर होता है, और 12th क्लास, 10th क्लास, डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बायोमेडिकल सब्जेक्ट के अंदर कवर होता है। तो स्टार्ट करते हैं फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी होता क्या है? फिजियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ अ बायोलॉजी विच डील्स विद द फंक्शन एंड एक्टिविटी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट मे बी ऑफ फिजिकल और केमिकल फिनोमेना। तो फिजियोलॉजी एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग फंक्शन और एक्टिविटी किसी भी जीव या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम क्या करते हैं, फंक्शन और एक्टिविटी की स्टडी करते हैं, जिसमें फिजिकल और केमिकल फिनोमेना दोनों इंक्लूडेड होते हैं। वो ब्रांच जो है वो क्या कहलाएगी? फिजियोलॉजी कहलाएगी। अब हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसकी फिजियोलॉजी हम लोगों को यहाँ पर स्टडी करनी है। क्लियर है? तो इस ह्यूमन फिजियोलॉजी को हमने 6 सिस्टम्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें आपका सबसे पहला सिस्टम होता है स्केलेटल सिस्टम, दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, तीसरा मस्कुलर सिस्टम, फोर्थ आपका है सर्कुलेटरी सिस्टम, फिफ्थ है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, सिक्स्थ आपका है नर्वस सिस्टम। ये जितने भी सिस्टम्स हैं हमारे, उन सब सिस्टम्स के अंदर फिजिकल या केमिकल फिनोमेना जो भी होते हैं, उन सब की स्टडी जो हम करते हैं, वो स्टडी हमारा फिजियोलॉजी के अंदर आता है। क्लियर है? तो आज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे। रेस्पिरेशन जो है हमारा, उस सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं और वो कैसी फंक्शन करता है, इसकी डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं शरीर के, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। तो इसको इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन बोलते हैं। क्लियर है? तो ऑक्सीजन जो है हमारा अंदर जा कर के ब्लड में मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा इस प्रोसेस में बाहर निकलता है। अब यहाँ बात आती है कि ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जितने भी जीव जंतु हैं उन सबको जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। क्योंकि हमारे अंदर, शरीर के अंदर जो भोजन है, उस भोजन का ऑक्सीडेशन करके जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, शरीर को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? हमें भोजन को ऑक्सीडेशन करके एनर्जी बनानी होती है। क्लियर है? यहाँ आपको भोजन के साथ में ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या प्रोवाइड करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी एनर्जी। क्लियर है? अब ये एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। क्लियर? अब इस प्रोसेस के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, वो कौन कौन से ऑर्गन्स के थ्रू हमारी एयर पास होती है या एयर का आदान प्रदान होता है, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इस सिस्टम में सबसे पहला जो ऑर्गन है हमारा, वो क्या है? नोज़। ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। क्लियर है? सेकंड ऑर्गन जो है आपका नेज़ल कैविटी या नेज़ल पासेस, यहाँ से होकर के हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है एयर। क्लियर है? तीसरा है आपका फेरिंग्स, फोर्थ है आपका लेरिंग्स, ट्रेकिया, लंग्स। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले नेज़ल कैविटी से। तो नेज़ल पासेस या नेज़ल कैविटी जिसे कहते हैं हम, इसके द्वारा एयर बॉडी के अंदर एंटर होती है, और इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन्स होते हैं जो हर दिन 1/2 लीटर म्यूकस निकालते हैं। और ये म्यूकस जो है हमारा, वो धूल के कण, बैक्टीरिया और माइक्रोब्स जो हैं वो शरीर के अंदर प्रवेश होने से रोकता है। क्लियर है? अगला है आपका
फेरिंक्स, इसको हिंदी में ग्रसनी भी कहा जाता है। ये नेज़ल पासेस के ठीक नीचे की तरफ होता है। जो नेज़ल पासेस है उसके ठीक नीचे की तरफ जो पोर्शन है आपका, वो क्या कहलाएगा? फेरिंक्स कहलाएगा। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम इन दोनों का पार्ट होता है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी आएगा और डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट होता है। इसके बाद में जो फूड पाइप और एयर पाइप होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ से इसके बाद में एक एयर पाइप अलग हो जाएगा और फूड पाइप अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका लैरिंक्स। लैरिंक्स जो है हमारा, ये वॉइस बॉक्स भी कहलाता है। ये फेरिंक्स और ट्रेकिया दोनों को जोड़ता है और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो साउंड प्रोड्यूस करना होता है। इसमें एक वोकल कॉर्ड होता है। इसके अंदर क्या होता है? एक वोकल कॉर्ड होता है। वो एयर के तेज प्रवाह से क्या करता है? वाइब्रेट होकर के साउंड प्रोड्यूस करेगा ये वोकल कॉर्ड। क्लियर है? पतली सी यहाँ पर एक एपिग्लोटिस होता है, पतली सी झिल्ली होती है, पतला सा वाल्व होता है। वो एपिग्लोटिस क्या करता है? ट्रेकिया के द्वार को क्या कर देगा? बंद कर देगा, जिससे फूड जो है वो ट्रेकिया के अंदर एंटर नहीं होगा। अब ये यहाँ पर बात करते हैं ट्रेकिया होता क्या है। नेक्स्ट आपका है ट्रेकिया। ट्रेकिया लैरिंक्स के आगे चलकर जो थोरेसिक कैविटी है उसमें एंटर कर जाता है। यह एंटर कर दो प्राइमरी ब्रांचेस में विभाजित हो जाता है ट्रेकिया। यहाँ आप देख रहे हैं लैरिंक्स के बाद में जो पोर्शन, ये जो पाइपलाइन आ रही है आपकी, उसको क्या बोलते हैं? ट्रेकिया। अब इस ट्रेकिया के अंदर हमारी एयर जाती है। क्लियर है? तो ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, दो प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। इसकी जो ये लेंथ होती है वो कितनी होती है? 10 to 11 सेंटीमीटर। क्लियर है? और इसके यहाँ पर छोटे छोटे सी शेप के कार्टिलेज होते हैं जो इसकी वॉल पर होते हैं और इसको सिकुड़ने और चिपकने से बचाते हैं। इसमें दो ब्रांचेस, दो ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, एक लेफ़्ट और दूसरी कौन सी होती है? राइट। तो राइट के अंदर 3 ब्रांचेस होती हैं और लेफ़्ट के अंदर 2 ब्रांचेस ही होती हैं। ठीक है? जो लंग्स के अंदर एंटर करती हैं। आई होप ट्रेकिया आप लोगों को क्लियर होगा। अगला जो ऑर्गन है हमारा वो है लंग्स। ये रिब केज के अंदर सेफ रहता है। ये दोनों पोर्शन जो है वो लंग्स कहलाएंगे। ये रिब केज है, इस रिब केज के अंदर ये क्या रहता है? सेफ रहता है। और ये हार्ट के दोनों तरफ एक पेयर में होता है। यहाँ पर आपका हार्ट आता है, इसमें यहाँ 2 लंग्स रहते हैं, एक लेफ़्ट और दूसरा राइट। अब राइट वाला जो होता है लंग्स, वो लेफ़्ट वाले से थोड़ा बड़ा होता है। ये जो लंग्स होते हैं ये मेम्ब्रेन्स से घिरे हुए होते हैं। ठीक है? और इन मेम्ब्रेन्स को हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन्स। इन मेम्ब्रेन्स को और क्या नाम दिया जाता है? प्लूरल मेम्ब्रेन्स नाम दिया जाता है। तो दोनों जो लंग्स हैं वो हमारे फिशर के द्वारा लॉब्स में डिवाइड होते हैं। अब जो राइट वाला हमारा साइड है और लेफ़्ट वाला साइड है, उसमें एक डिफरेंस रहता है कि लेफ़्ट वाले साइड में हमारे पास में सुपीरियर लॉब और इन्फीरियर लॉब, 2 लॉब्स ही होते हैं। और राइट वाले के अंदर 3 लॉब्स होते हैं, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन इस रेस्पिरेटरी सिस्टम का रहता है। तो अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई, जिसे कुपिका भी कहते हैं। तो हमने ये देखा था कि ट्रेकिया जो है वो आगे जा कर के 2 प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो रहा था और ये जो ब्रोंकाई है वो स्मॉल डक्ट में बढ़ जाता है, छोटे 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 डक्ट्स में बढ़ जाएगा। अभी ब्रोंक्यूल्स के अंत में जो है एक थैली नुमा, या इसको हम कह लें सेक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो होता है, उसको हम एल्वियोलाई कहते हैं। और इसी के अंदर गैस का एक्सचेंज होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और ऑक्सीजन ब्लड के साथ में सेल तक पहुंचता है। यहाँ ऑक्सीजन अंदर की तरफ आता है और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाता है? बाहर जाता है। तो ये इम्प्योर ब्लड जो हमारा है वो एल्वियोलाई के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर इस पोर्शन के अंदर
ऑक्सीजन का प्रेशर जो अंदर की तरफ आ रहा है वो ज़्यादा होता है ब्लड वेसल्स के अंदर जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है उससे। इस वजह से ये ऑक्सीजन जो है वो किस में एंटर कर जाती है, ब्लड वेसल्स में एंटर कर जाती है। क्लियर है। बट कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर होता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर ज़्यादा होता है और एल्वेओलाई के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है उसका कम प्रेशर होता है। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ चली जाती है, वेसल्स, ब्लड वेसल्स से होकर के बाहर की तरफ निकल जाती है। जो जहाँ से एंटर होती है हमारी एयर, वैसे ही वहाँ उसी पाथ को होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाती है, बाहर की तरफ चली जाती है। तो ये प्रोसेस जो है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, जिसे रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो हमारा जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन जो है वो 78% अंदर लेते हैं शरीर के, ऑक्सीजन 21% अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% अंदर लेते हैं। नाइट्रोजन उतना ही वापस आप क्या कर देते हो, बाहर निकाल देते हो, मतलब 78% अप्रोक्सीमेटली वापस क्या कर देते हो, बाहर निकाल देते हो। ऑक्सीजन को 17% जो है वो आप क्या करते हो, बाहर निकालते हो। कुल मिलाकर के आपने कितना परसेंट ऑक्सीजन का यूज़ लिया है, 4% ऑक्सीजन का यूज़ में लिया अंदर, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है आप कितना परसेंट बाहर निकालते हो, 4% बाहर निकालते हो। टोटल आपने इनहेल कितना किया था, 0.03% और एक्सहेल कितना किया आपने, 4% कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर के अंदर ब्लड वेसल्स तक पहुँचता है, ब्लड वेसल्स से ब्लड के अंदर जा कर के हीमोग्लोबिन के साथ में रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो सेल्स तक पहुँचकर ऑक्सीजन देते हैं। क्लियर है।